एक रोज़ एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी ज़ारों के तार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बिला शरई हिजाब और बग़ैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह की मासियत और गुनाह का इर्तिकाब न होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज़ बीवी का ये जवाब सुनकर शौहर बहुत खुश हुआ और उसकी इस दर्जा पाकदामनी, पाकीज़गी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलम बेखुदी में फ़ौरन उसका माथा चूमा और उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़े के एक ही हफ्ता बाद एक रोज़ वो शौहर अपने काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है कि उसकी वही परसा बीवी अपने आशिक की बाहों में लेटी हुई सो रही है। ये नाकाबिल यकीन दिलखराश मंजर देखकर उसने मज़ीद कुछ नहीं किया, बस घर से अपनी बात ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल गया और चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहाँ देखा कि अमीर शहर के महल के गिर्द काफ़ी लोग जमा हैं। ये मंजर देखकर जब उसने इस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह इस्लामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इसी दौरान इस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुज़र हुआ जो पूरे पैर के बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के अतराफ़ के बल बहुत संभल और बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। इस आदमी ने जब इस शख्स के बारे में पूछा कि ये साहब कौन है तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी गुरु, मजहबी पेशवा और शेख साहब हैं, जो अपनी उंगलियों के बल महज इसलिए चलते हैं ताकि इनके पाँव के नीचे कोई चूंटी आकर कहीं दब न जाए और उसकी मौत हो जाए और इस तरह वो नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह के मर्तकब न ठहर जाएँ। शेख साहब के मुतालिक लोगों का ये जवाब सुनकर उस आदमी ने फ़ौरन और बरजस्ता कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे बादशाह के ख़जाना और तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है, मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हाल चाल के बाद उस आदमी ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर और कोई नहीं बल्कि आपके शहर के दीनी गुरु और मजहबी पेशवा शेख साहब ही हैं। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत और ताज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मज़ीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्ज़ाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ़, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने उसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फ़ौरन दरबार में हाज़िर करने का हुक्म दिया और उन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल किया और तिजोरी चोरी का एतराफ़ कर ही लिया। शेख के इकरार जुर्म के बाद बादशाह उस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ, आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर है, जबकि वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और वज़ह कत्ता से इंतहाई नेक, सालेह और परसा दिखते हैं। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब उस शख्स ने अपने साबका तजुर्बात की रोशनी में दिया, वो जवाब ये था कि जब इजहार परसाई में मुबालगा आराई हो रही हो और जहाँ भी नेकी और फ़ज़ाइल के बयान में हद से ज़्यादा दिखावा नज़र आए तो आप फ़ौरन समझ लें कि वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छुपाने की कोशिश हो रही है। सच है कि सिर्फ लिबास परसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान परसा होगा। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है, कपड़ों की तरह तो किरदार नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ज़ाहिर के साथ साथ अपनी बातिन को भी संवारने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची परसाई और हकीकी तकवा नसीब फरमाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हया देखा है। देखे हैं हमने इहराम में लिपटे हुए कई इब्लीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।